सोचिए, अगर कोई ऐसा काम करे जिससे देश की एकता टूटने लगे, समाज में फूट पैदा होने लगे या हमारे देश की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी को खतरा होने लगे, तो क्या होगा? ऐसे हालात को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक बहुत महत्वपूर्ण धारा बनाई गई है, धारा 152। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ शॉर्ट में। आज हम बात करेंगे कि आखिर धारा 152 क्या कहती है और ये हमारे देश के लिए इतनी जरूरी क्यों है। धारा 152 को आप समझ सकते हैं कि ये सीधे तौर पर देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता से जुड़ी हुई धारा है। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है या दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाता है जिससे भारत की एकता टूटे, देश बंटने की बातें हों या देश के खिलाफ हिंसक गतिविधियां बढ़े, तो ये धारा लागू होती है। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप ये काम बोलकर कर रहे हैं, लिखकर, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर, वीडियो बनाकर या किसी ग्रुप को फंडिंग करके। अगर आपका काम देश की एकता को नुकसान पहुंचा रहा है तो धारा 152 के तहत अपराध माना जाएगा। ये धारा पुरानी आईपीसी की धारा 124 यानी राजद्रोह की जगह लाई गई है, लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव यह है कि अब सरकार के खिलाफ बोलना अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि देश की एकता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध माना जाएगा। मतलब सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं है, लेकिन देश को तोड़ने या हिंसा भड़काने वाली गतिविधियों में शामिल होना गंभीर अपराध है। अब सवाल यह है कि किन कामों पर सजा मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाता है, अगर कोई देश को तोड़ने की बात करता है या अलगाववादी विचार फैलाता है, अगर कोई हिंसा, नफरत या देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, तो धारा 152 लागू होती है। इसके लिए सजा बहुत गंभीर है। दोषी पाए जाने पर 7 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी ये धारा उन मामलों के लिए है जहां देश की सुरक्षा को असली खतरा हो। सरल भाषा में कहें तो धारा 152 कहती है, देश को तोड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो कानून बहुत सख्त है। दोस्तों, इस धारा का उद्देश्य नागरिकों की आजादी छीनना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया, भाषण, लेखन या फंडिंग के जरिए देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा न दे सके। अगर आप इस धारा की आधिकारिक भाषा देखना चाहते हैं तो भारत सरकार के ई-गज़ेट या इंडिया कोड पोर्टल पर जाकर पढ़ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको धारा 152 की ये आसान व्याख्या समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें लॉ शॉर्ट चैनल को और ऐसे ही आसान कानूनी ज्ञान पाते रहें। धन्यवाद।